नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हम पढ़ रहे थे साझेदारी खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में नए साझेदार के प्रवेश के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कि लेखांकन से संबंधित कुछ समस्याएं थी, जिनमें से हमने पूंजी का लेखांकन पढ़ लिया है, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात को पढ़ लिया है और ख्याति का लेखांकन हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने इसकी विधियों के बारे में पढ़ा था। दो विधियां कौन कौन सी, प्रीमियम विधि और पुनर्मूल्यांकन विधि। प्रीमियम विधि को हम पढ़ चुके हैं, बात करते हैं पुनर्मूल्यांकन विधि के बारे में। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी कुछ दशाएं होती हैं। वो दशाएं मैंने यहाँ पे उनमें से कुछ 3 दशाएं नोट करी हैं, इसके बाद एक दशा और है, तो उसके बाद हम नोट करेंगे, ठीक है। तो पहली दशा क्या है, जब नया पार्टनर आता है और वो गुडविल की धनराशि लेकर नहीं आता है, सिर्फ पूंजी की धनराशि लेकर आता है, तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, हम एक ख्याति खाता खोलते हैं। क्या करते हैं, ख्याति खाता खोलते हैं। क्यों खोलते हैं, पुनर्मूल्यांकन विधि का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं वो कुछ अपने लाभ का हिस्सा नए पार्टनर को दे रहे हैं। उनका नुकसान हो रहा है ना, तो उनको उनके नुकसान की भरपाई के लिए, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए हम ये वाली विधि का यूज करते हैं। वरना तो वो गुडविल लेकर आता कैश में, तो हमें पुनर्मूल्यांकन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो कैश लेकर नहीं आ रहा है गुडविल के लिए, तो हम गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम गुडविल का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या एंट्री कर रहे हैं, खाता खोलने की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। दूसरी दशा क्या है, ख्याति खाता खोलना और बंद करना। देखो, हमने अभी AS10 पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा कि हम ख्याति खाता नहीं खोलेंगे नए साझेदार के प्रवेश के समय, अवकाश के समय और मृत्यु के समय, है ना। लेकिन हम खोल रहे हैं, तो हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते, हमें उसके निर्देशों का पालन करना ही करना है जो AS10 में दे रखे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये खाता खोलना भी जरूरी है, क्योंकि हमें पुराने पार्टनर्स को वो रकम देनी है जो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए दी जानी चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस खाते को खोलते तो हैं, लेकिन इसको जल्दी ही बंद भी कर देते हैं। तो हम क्या एंट्री करते हैं खाता खोलने की, तो वही एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर जब हम इसको बंद करते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, नए और पुराने दोनों, उनको क्या, उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल जो है इन सारे पार्टनर्स में उनके नए रेशियो में बांटी जाती है। जो नया रेशियो निकल कर आता है नए पार्टनर के आने के बाद, उस रेशियो में इस गुडविल को हम डिवाइड करते हैं जितने भी पार्टनर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये जो गुडविल है ये ऐसे डिवाइड हो जाएगी। मुझे लगता है ये भी क्लियर हुआ होगा। अब ये जो हमने एंट्री करी है, हमने गुडविल खाता खोल लिया, जब हमने ख्याति खाता खोल लिया तो इसका कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे आर्थिक चिट्ठे पर, वो जानना भी जरूरी है। क्या प्रभाव पड़ता है, देखो, जब ख्याति खाता खुल गया तो ख्याति क्या होती है, हमारी संपत्ति। ख्याति खाता खुल गया है तो हमारी संपत्ति क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो गुडविल कहाँ जाती है, हमारी संपत्ति में, तो हमारी संपत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये जो गुडविल है, इसको हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं ये गुडविल, हम इसलिए तो निकाल रहे हैं कि हम पुराने साझेदारों को दे सकें, तो उनको दी भी जा रहे हैं, है ना, उनके अकाउंट में क्रेडिट भी की जा रही है। तो क्या हो रहा है, हमारा लायबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। लायबिलिटीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। जितनी हमारे एसेट्स बढ़ रही है उतनी लायबिलिटीज भी बढ़ रही है। हमें बैलेंस शीट तो बराबर ही रखनी है, तो वहां पे बराबरी हो भी रही है कि इधर जा भी रहा है उधर आ भी रहा है। हमारा एसेट्स में भी आ रही है, हमारी लायबिलिटीज में भी आ रही है। लायबिलिटीज में इसलिए आ रही है क्योंकि हम उनका भुगतान कर रहे हैं अपने पुराने पार्टनर्स को। ठीक, तो ये बात क्लियर हुई होगी कि हमारे आर्थिक चिट्ठे पे क्या प्रभाव पड़ता है, ख्याति खाता खोलने का। ख्याति खाता हम तुरंत क्या करते हैं, बंद भी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ख्याति खाता नहीं खोलना है एज पर AS10। ठीक, तीसरी दशा हम इसकी पढ़ते हैं। तीसरी दशा AS10 के अकॉर्डिंग है। क्या है, यदि साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु के समय पर हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो भी उसे क्या करना है, पुस्तकों में नहीं लिखना है। व्यापार की पुस्तकों में हमें उसे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि चाहे प्रवेश हो, चाहे अवकाश ग्रहण हो, चाहे मृत्यु हो, हमें ख्याति खाता नहीं खोलना है। लेकिन हमें मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम उसका लेखा भी करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं करना आपको लेखा, तो क्या करें, क्या करना है, देखो, यदि पुराने साझेदारों को ख्याति के संबंध में लाभ देना ही है
तो हम क्या करते हैं, उसे पूंजी खाते में ही समायोजित के माध्यम से ही समायोजित करते हैं। क्या करते हैं, इस ख्याति को समायोजित करते हैं पूंजी खाते के ही माध्यम से। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा ये उसके गेनिंग रेशियो में आएगा, जिस रेशियो में वो लाभ को ग्रहण करेगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि वो पूंजी की राशि तो लाया है ना, तो पूंजी की राशि लाया है उसको हम किस रेशियो में लिखेंगे, गेनिंग के रेशियो में यहाँ पे लिखेंगे। और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जिस रेशियो में उन्होंने त्याग किया होगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा। इसकी एक और दशा है वो भी पढ़ लेते हैं, ये हटा देते हैं, वो नोट कर लेते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन विधि की चौथी दशा मैंने यहाँ पे नोट करी है। चौथी दशा क्या है, जब नया साझेदार ख्याति की नकद धनराशि लेकर नहीं आता है और ख्याति खाता फर्म की पुस्तकों में पहले से ही विद्यमान है, वो तो नहीं लेकर आया नकद धनराशि, लेकिन जो ख्याति खाता है वो फर्म की जो पुस्तकें हैं उसमें पहले से ही है। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो वास्तविक धनराशि है, वास्तविक उसका जो मूल्य है ख्याति का, वो उस मूल्य के बराबर है या नहीं जो कि हमारी पुस्तकों में दिखाया गया है। ठीक है, अब वो मूल्य बराबर है या नहीं, इसकी भी 3 कंडीशंस तो बनती है ना, या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा या कम होगा, है ना। तो वो सारी कंडीशंस में हम कैसे कैसे एंट्रीज करते हैं वो पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब पुस्तकों में प्रदर्शित ख्याति खाता ख्याति की वास्तविक राशि के बराबर हो, अगर ऐसा है तो हम इसका कोई भी समायोजन नहीं करते हैं, क्योंकि बराबर है, वही चीज है, तो हमें ऐसे ही उसका एडजस्टमेंट कर देंगे, उसको नहीं, उसमें एंट्री में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब ख्याति की राशि वास्तविक राशि से कम हो। जब ख्याति की राशि हमारी जो वास्तविक धनराशि है ख्याति की उससे कम है, तो हम क्या करते हैं, जो भी कमी होती है, सपोज हमारी पुस्तकों में दिखाया गया है 6,000 रुपए, ठीक है, इससे कम हो वास्तविक राशि से, हमारी वास्तविक राशि कितनी दिखाई गई है, सॉरी हमारी ख्याति कितनी दिखाई गई, 6,000, हमारी वास्तविक राशि क्या है, 8,000 है। 8,000 हमारी स्टैम्प पर है गुडविल, लेकिन हमारी पुस्तकों में कितनी दिखाई गई है, 6,000। तो हमारी जो कमी आ रही है वो कितने की आ रही है, 2,000 की। तो इन 2,000 को हम एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं एडजस्ट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितनी भी कमी है, यानी कि 2,000 हमारी कमी आई थी अभी, तो 2,000 से हमारी गुडविल को यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में हम लिखेंगे, ओल्ड रेशियो में, जो उनका पुराना रेशियो है उस रेशियो में हम गुडविल को लिख देंगे। ठीक है, इसकी तीसरी कंडीशन, अच्छा इसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो कहे कि जो मेरा हिस्सा है उस हिस्से के बराबर, उस रेशियो में मैं गुडविल की राशि दे सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है, लेकिन पूरी राशि नहीं दे सकता। तो सपोज उसको 1/4 हिस्सा मिलने वाला है लाभों में, तो वो जितनी भी गुडविल की राशि आएगी उसका 1/4 हिस्सा अपने पास से देगा। ठीक है, और वो जो हिस्सा अपने पास से देगा उसको सारे पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे, वो पार्टनर जो त्याग कर रहे हैं वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, जो हमने भी पहले भी पढ़ा था वही सेम कंडीशन रहेगी। ठीक है, प्रीमियम विधि में हमने पढ़ा था, वही वाली कंडीशन आ गई, जब उसने अपने पास से रुपया अपने हिस्से का दे दिया, तो उस हिस्से के लिए हम प्रीमियम विधि का प्रयोग करते हुए एंट्रीज करेंगे, यानी कि उस राशि को सारे पार्टनर्स में जो त्याग कर रहे हैं उनमें वितरित कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा आई थिंक। नेक्स्ट है हमारा, जब ख्याति की राशि वास्तविक राशि से अधिक हो। ठीक है, अगर अधिक होती है हमारी वास्तविक राशि से तो क्या करते हैं, इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके पुराने रेशियो में, ठीक, टू गुडविल अकाउंट जितना भी अधिक किया आया हो उस राशि से। ठीक है, मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा। ये विधि पूरी हो गई हमारी, सॉरी ये जो हमारी लेखांकन समस्या है ये हमने पूरी पढ़ ली है। इसके बाद है हमारी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।